प्यारे विद्यार्थियों, सर्वोदय ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज देखते हैं जैक मॉडल सेट 1 क्लास 11th का विषय भूगोल का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन है आपके पास भूभाग, नाशपाती, नारंगी, सेब। तो ऑप्शन नंबर क आपका है सो सही है कि वास्तविक आकृति कैसा है, तो वास्तविक आकृति आपका है सो भू आपका है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर आपका ख सही हो जाएगा, रिचर्ड हार्टसोन का। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल जियोग्राफी शब्द सबसे पहली बार दिया था या किया था? ऑप्शन नंबर आपका है सो मुख्य रूप से ग सही हो जाएगा, इरेटोस्थनीज के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, जीन्स जैफरे के द्वारा। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में जैसे चैम्बरलेन एवं मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना था, इमैनुअल कांट का आपका है सो वायव्य राशि परिकल्पना था, निहारिका परिकल्पना लाप्लास के दिया गया था। तो करेक्ट इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीन्स जैफरे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका है सो घ हो जाएगा, बिग बैंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि प्रकाश वर्ष क्या मापने का इकाई है? तो प्रकाश वर्ष क्या मापने का इकाई है? तो ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, खगोलीय दूरी। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में सौरमंडल में कितना ग्रह है? आपका 8 ग्रह, 4 पार्थिव ग्रह और 4 बाहरी ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका है सो सही हो जाएगा, वो होगा मुख्य रूप से उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका है सो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन आपके पास समुद्र तटीय भाग, समुद्र के आंतरिक भाग, पर्वतीय भाग या स्थलीय के आंतरिक भाग। तो ऑप्शन नंबर आपका क सही हो जाएगा, समुद्र के तटीय भाग में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए यहाँ पे केवल भूपृष्ठ पूछ रहा है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। तो ऑप्शन नंबर आपका ग हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व का होता है, तब आपका है सो लोहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो प्रत्यक्ष साधन कौन सा है? ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 12 है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये था आपका है सो अल्फ्रेड वेगनर के महोदय के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो माउंट एटना जो कि इटली में पड़ता है वो आपका है सो सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि विसुवियस, क्राकाटोवा एवं फ्यूजियामा ये सारा का सारा प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है? तो मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है? तो मुख्य रूप से 7 भागों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 16 है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई थी? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ग सही है, आपका टैथी सागर से। क्वेश्चन नंबर 17 कि चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है? तो ये हमारा है सो अवसादी चट्टान का, यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 खनिज तेल का मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ख सही है, ये भी आपका है सो अवसादी सेल में पाया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो ये हमको देखने को मिलता है मुख्य रूप से सो यह स्पेशल पर्वतीय क्षेत्र में, कि ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक क्रिया? तो देखिए अनुक्रमिक कहने का मतलब है छोटा ही होगा लेकिन एक क्रम के अनुसार होगा। तो ये ऑप्शन नंबर घ आपका है सो आवर्तन सही हो जाएगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित होता है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ख सही है, 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है।
क्वेश्चन नंबर 22 है कि वायु आन सामान्यतः किस मंडल में गमन करती है, तो ये गमन करती ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा संताप मंडल में होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है, तो ये आता है ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा 165 मीटर की ऊंचाई पर। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल के सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर आपका सो ख सही हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर आपका है सो ख सही हो जाएगा क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती है, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा क्षोभ मंडल में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है किस मंडल में रेडियो तरंगे वापस लौटती है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है, ऑप्शन में आपका आयन मंडल रहेगा, तो आयन मंडल ही कीजिएगा क्योंकि आयन मंडल में आपका है सो रेडियो तरंगे वापस लौटती है। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसे ऑप्शन नंबर ख निरपेक्ष आर्द्रता के नाम से है सो जाना जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 29 है कि धूम्र कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है, तो ये धूम्र कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है, तो ये ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 30 है इनमें से कौन सा बादल का सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाला कौन सा बादल है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा पेशाब मेघ के माध्यम से ऐसो बनता है। क्वेश्चन नंबर 31 है संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है, तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा विषुवतीय क्षेत्र में होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा मानव के लिए है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस अवस्था में बदल जाता है, तो ऑप्शन नंबर ख होगा आपका वाष्पीकरण कहलाता है। फिर आपका है चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा तटीय क्षेत्रों में सबसे है सो अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है सो 35 कहता है भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है, देखिए कितना से कितना डिग्री के बीच पूछा है, तो ऑप्शन नंबर घ सही है 30 से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि जब जलवाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर क सही है आपका, उसे हम ऊर्ध्वाधपातन के नाम से ऐसो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है, जंतु के लिए, पौधों के लिए, पौधे और प्राणी, या फिर सभी जीवधारियों के लिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये कि सभी जीवधारियों के लिए, ऑप्शन नंबर घ सही है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1972, यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका है सो सही है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ग हॉट स्पॉट के नाम से उसे ऐसो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये ब्राज़ील में पड़ता है, तो ब्राज़ील में सबसे पहली बार प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया था, और ये कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ख सही है 1992 ईस्वी में ऐसो किया गया था। थैंक यू दोस्त, अच्छा लगा होगा तो एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से आप जल्द ही आपका सेट 2 का सॉल्यूशन है सो डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।